ललितपुर में 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी का मामला आया सामने। इसमें पीड़ित महिलाओं ने ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया एक शिकायती पत्र और कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि इन दिनों जनपद में भ्रष्टाचार की घटनाएं आम होती चली जा रही हैं और भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और ललितपुर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने से कतराती नजर आ रही है। ताजा मामला जनपद ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला बसंत राज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी, जो अपने आप को हिंदुत्व संगठन करणी सेना का उपाध्यक्ष बताता है। उसने जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसका शिकार हुए पीड़ितों ने बताया कि आरोपी बसंतराज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी आंगनबाड़ी में सहायिका, कार्यकर्त्री और सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाने के नाम पर जनपद की ग्रामीण महिलाओं से 25,90,000 रुपये हड़प लिए। यही नहीं, आरोपी बंटू सनातनी पर फर्जी साक्षात्कार पत्र भेजकर धोखाधड़ी करने का आरोप जनपद की 37 महिलाओं ने लगाया है। महिलाओं द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2021 में सचिवालय की फर्जी मोहर लगाकर आरोपी द्वारा पत्र जारी कर 37 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया। जनपद ललितपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ठगी के कई मामले उजागर हुए हैं, मगर ललितपुर पुलिस की आरोपियों पर विशेष कृपा की वजह से आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं खुद को ठगा सा महसूस कर रही हैं। वहीं जनपद की पीड़ित 37 महिलाओं ने ललितपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी बसंतराज गुप्ता उर्फ बंटू सनातनी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। नहीं बेटा, हम तो पहले ही कह बैठे थे कि हमें शादी में जाने और 11 बजे को इनको बात हुई। तुम लोगों की तो हमें पता भी नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ बात ही नहीं हुई। इनने कहीं हम क्यों पहुँचा रहे राग बन। अरे तो मैंने जाकर ही लोग भैया ने जाकर के 2 में से एक जन पहुँचा। माई दादा आनो बेटा, अब मानियो हम पप्पा के द्वारा खड़े हो गए, कह रहे अब खा देंगे हमें ऐसा कुछ प्रूफ दो, हम मान लें। हमें तो आपसे ग्रुप के लाने 45 दिन को तबीयत करो तो टंगे 5 तारीख से 45 दिन में तेरा मुखिया लगा एक मुश्त पैसा दे दें जाओ। इनकी छोड़ हम कह रहे पापा के द्वारा इंसान कहिए हमारे पास आइए, हम देते हैं और बोलो हमें लिखत नहीं यही बात है। ये चीज लिखत लिख में आपके ना हम एक मुश्त दे पैसा लिखत में देखो विश्वास करके हमने पैसा दो। देखो एक बात बता दो, हमें क्या नहीं कर लिखत को हम तुमसे जब वो राजू जब हम तुमसे फोन पर तो ऐसा है, सीधी बात जा है कि जो नियम है लिस्ट में नाम आना कुछ नहीं है। अब लिस्ट में नाम तो आप रुपया के दम पे हो गए, लेकिन नौकरी की जो आपकी अथॉरिटी दी गई, नौकरी आपको जिस शर्त पर दी गई वे शर्तें पूरी नहीं करो। पहले आदमी नौकरी लग जाती है, आदमी बहन को न जमाता जो 5-5, 10 साल उनको सत्यापन टंगी रहता है, उनकी फर्जी मासी हमने इन्हें भेजे तो लखन खिलाने। आज तुम्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश है, आप प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, बिना सत्यापन का कोई कुछ नहीं करता है। जगदीश कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं? डोंगरा कला। आज यहाँ एसपी आवास पे आए हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम? अरे ऐसा है कि बसंतराज गुप्ता से हमारी 2021 में मुलाकात हुई, तो 2021 में आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी भर्ती निकली है। अचानक हमारी मुलाकात हुई थी, बोले अगर करवाना चाहते हो कुछ लोग तुम तो करवा लो। तो मैंने अपनी 2 बच्ची और 1 बहू का करवाया, कागज़ मागज दिए और फिर बोले कि अगर इसमें जगह है, अगर और कोई करवाना चाहता है तो करवा लें आप। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम फिर कुछ लोगों से अपने कहा, अच्छा कहने के बाद उन्होंने कहा कि इसका पैसा पद के हिसाब से लगेगा, जैसे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सहायिका। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने बात की लोगों से, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो सभी से बात की। तो बात उन्होंने फिर उन्होंने कागज़ दिए और फिर पैसा भी दिया। उन्होंने हमें पैसा दिया, हमने बसंतराज को पैसा दिया। तो पहले जो पीड़ित हैं 37 पीड़ित हैं, इनमें से आपने पैसा लिया इनसे पहले? नहीं, हमने लगभग हमारे हो गए 20 या 25 लोग लगभग कुछ उन्हीं के हैं।
अच्छा, पहले आपने इन 20-25 लोगों से आपने पैसा लिया, आपने किसको दिया पैसा? बसंत राज गुप्ता, बसंत राज गुप्ता को दिया। इन्होंने आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं वो उनका जानकारी की, आपको कानपुर बुलाया गया, वहाँ कानपुर हम लोग कानपुर गए, सभी लोग कानपुर को ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से, तो ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से वहाँ पता ही नहीं मिला हम लोगों को। पर हम वहाँ से वापस आए, हम लोग सभी लोग हम आए तो उनके घर गए। बसंत राज बोले के अरे यार वो अभी हमसे चेक ले लो और अब चुनाव के बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा। तो चेक आपको भी दिया? चेक हमें दिया, हमें 13 लाख का चेक दिया, कुछ हमारे साथियों को दिया, एक को 3 लाख का, 3.5 लाख का, 2.5 लाख का, एक 6 लाख का। ऐसी जैसे जैसे जिन लोगों ने पैसे दिए जैसे उनके हिसाब से चेक दे दिए। हमने कहा यार हमें लोग परेशान कर रहे हैं और तुम ये तारीख पे तारीख दे रहे। आपने इस बात की सूचना पहले आला अधिकारियों को दी है, नहीं दी है क्या? नहीं, अभी तक नहीं दी। हम लोगों ने कोशिश की। एक्चुअल में कितने लोग हैं पीड़ित इस पूरे गिरोह से? पूरे गिरोह से 20-25 लोग तो हम मान लो हमारी नज़र में है, लेकिन ये लगभग 40 लोग हैं। 40 लोगों से लगभग कितना रुपया ऐठा है इन्होंने? अब बाकी तो उनको पता है कितना कितना लिया है। हमारे हिसाब से तो जो हमारे हिसाब से पैसा गया है उनके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया के हिसाब से। पूरा अमाउंट कितना हुआ? लगभग 25 लाख, 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख रुपए। कहाँ के लोग इसमें सम्मिलित हैं? किन किन लोगों की नौकरियां लगाने के नाम पे? लगभग पूरे जिले के हैं? कहाँ के? पूरे जिले के हैं। क्या इसमें और भी लोगों के नाम आ सकते हैं नौकरी के नाम पर, कि ये 40 ही लोग हैं? नहीं, और भी आ सकते हैं। इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, ये कोई जानकारी? ये नहीं, ये जानकारी नहीं है। हो सकता है जैसे 25 लोग हमें हैं तो और भी ऐसे ही होंगे जो हमारे संपर्क में नहीं है। आपने नगद दिया है कि ऑनलाइन? कुछ नगद दिया, कुछ ऑनलाइन दिया। उन्होंने उदय प्रताप के खाते में भी डलवाया, उनके और किसके खाते में डलवाए? मनीष सोनी के खाते में डलवाए थे। जैसे राजू ने डाला हमारे खाते में तो हमने मनीष सोनी के, उन्होंने कहा बसंत राज ने कि इनके खाते में डाल दो, हमने उनके खाते में डाला। उदय प्रताप थे कि पुष्पा मैडम के समय पे उनके खाते में डाला, खुद बसंत राज के खाते में कुछ डाला, कुछ नगद पेमेंट किया। अब जैसे उन्होंने कहा तो लोगों ने दिया, हमने उनको दिया। उनको कैसे दिया आपने? अभी कुछ मोबाइल से किया, वो कुछ नगद दिया। तो कितना है पूरा अमाउंट जो है? 20-25 लाख, 20-25 के लगभग 20-25 लाख। क्या प्रकरण है आपका ये पूरा प्रकरण? ये 2021 में जो आंगनवाड़ी भर्ती निकाली गई 53,000 की, उसमें जो फॉर्म भरे गए थे तो हमारे मित्र ने बताया कि भाई अगर करवाना हो काम तो आपको काम सेटिंग है अपनी पास। ठीक है भैया, उनने बताया तो हमने मालूम कुछ पैसे तो नगद दिए और कुछ पैसे हमने कौन से ट्रांसफ़र दूसरे से ट्रांसफ़र करवाए। इसके बावजूद भी फिर कितना पैसा लिया था आपसे? हमसे लिया 1 लाख रुपए नगद है और जो वेरिफिकेशन के हैं 10,000 रुपया वेरिफिकेशन मार्कशीट और पेपर करवा 2500 रुपये। इसके अलावा फिर जो हमारे जिनके थ्रू में गए हैं वे हमारे थे राजू कुशवाहा का कॉन्टेक्ट जगदीश कुशवाहा जी से, और जगदीश कुशवाहा जी का था बंटी सनातनी के नाम जाने जाते हैं, उनका नाम है बसंत राज। अच्छा, आपने ये पेपर की बात आ रही है, पेपर वेरिफिकेशन कहाँ पर हुए? ये पेपर वेरिफिकेशन बसंत राज के घर पर। और बसंत राज ने खुद ने करे कि कैसे हुए? उन्होंने अपने मोबाइल पे करवाया, जो भी भाव है हमको अंगूठा लगवाया था मेरी मिसेज से, वो निकल हो गया पेपर। अच्छा, उसके अलावा जो मार्कशीट वेरीफाई कराई वो कहाँ से कराई? वो प्रयागराज से कराई हुई है। ये हमको पता नहीं है, वही बताते हैं प्रयागराज से मैं गया था। आपके पास जो लेटर आया है उस लिफाफे पे लखनऊ का एड्रेस पड़ा हुआ है, प्रेषक में जो डाक खाने का है वो प्रयागराज का पड़ा हुआ है। इससे पकड़ नहीं लगी कि भेजने वाला लखनऊ का है और भेजा है प्रयागराज? जी सर, हम लोगों ने जब जानकारी करी, वो चेक भी करा, उनको कहा पहले इसको तुमको क्या लेना देना है, आपका तो काम हो गया।
आपको, आप बोले कल आपका काम नहीं होगा तो आप हमारे मान लो अपनी औरतों से हमें भरे चौराहे पे जूता धोवाना। ये बसंत राज ने कहा। जी सर। कितने लोगों का गिरोह है इनका लगभग? इनका करीबन अब हम तो वो तो नहीं है जानकारी, लेकिन फिलहाल में अब जो हैं जो हमारे आप सब संग ही हैं। तो कितने लोग शामिल होने की हो सकते हैं इसमें? कैसे कैसे पैसे लिए गए आपसे? किन किन के हाथों में पैसा गया? हमारे जो पैसे गए हैं वो जगदीश के खाते में गए हैं, और जगदीश ने जो ट्रांसफ़र करे हैं उनका वे बताएंगे कि मतलब हमने किसको दिया है और कैसे दिया है, हमको ये जानकारी नहीं है। हम तो जगदीश को राजू कुशवाहा के में 60,000 ऑनलाइन किए और 40,000 जगदीश को मैंने नगद दिया है, वो भी सरकारी अस्पताल के सामने।